नमस्कार, मैं प्रेम, आप देख रहे हैं MK न्यूज़ इंडिया। 13 दिसंबर को बीपीएससी एग्ज़ाम होती है। उसी दिन जो है पेपर लीक का बात आता है। बीते एक से दूसरे दिन ही क्लियर हो जाता है कि महात्मा गांधी एग्ज़ाम केंद्र जो है वहाँ से पेपर लीक हुआ। इस तरह का मामला जो भी है वो उस केंद्र को रद्द कर दिया जाता है। लेकिन अब जो है 5 दिन हो गए धरना प्रदर्शन को लेकर। अब बीती रात जो है तेजस्वी यादव, विपक्ष के जो नेता तेजस्वी यादव, वो रात में पहुँचते हैं और कहते हैं कि जल्द से जल्द बिहार बीपीएससी का जो पेपर लीक हुआ उसे रद्द किया जाए, और नहीं तो इससे भी बड़ा आंदोलन होगा। अब ये इसी मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए छात्र नेता दिलीप कुमार है। दिलीप जी, अब तो एंट्री अब राजनीतिक दलों का होना शुरू हो गया। पिछले दिन हमने देखा कि वीआईपी माले, तमाम जो बीजेपी के भी नेता वहाँ पहुँच रहे हैं। क्या छात्र नेता अब किसी नेता के समूह के दल के सहयोग से चलेंगे? देखिए, ये तो मेरे ख्याल से अच्छा नहीं है। मैं सिद्धांतवादी आदमी हूँ और जब से हमने छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया तो आप देखिएगा हमारे आंदोलन में कोई नेता या कोई शिक्षक नहीं रहते हैं, क्योंकि शुरू से हम आंदोलन को देखते रहे हैं। उसके बाद नेतृत्व किए तो जैसे ही कोई कोचिंग वाले आएंगे आंदोलन में तो सरकार कहेगी कि ये कोचिंग वाले करा रहे हैं। विपक्ष के नेता आएंगे तो सरकार कहेगी कि विपक्षी नेता करवा रहा है। तो उससे क्या होता है, आंदोलन कमज़ोर हो जाता है, सरकार के नज़र में भी, आयोग के नज़र में भी। और दूसरी बात क्या होता है कि राजनीतिक पार्टी या नेता आते हैं तो बयानबाजी करते हैं अपने अनुसार, शिक्षक आते हैं तो कोचिंग का प्रचार करते हैं। मानव आंदोलन का जो मुद्दा होता है वो भटक जाता है। और अब देखिएगा, शुरुआत में 2 दिन हम देर रात तक थे, 11 साढ़े 11 बजे रात तक हम रहे हैं आंदोलन में। उसके बाद भी हम दिन में, शाम में जाते हैं, दिन में भी रहते हैं, लेकिन मंच पे नहीं रहते हैं। क्यों, क्या हुआ? 18-19 को भी कहा था कि ये छात्र आंदोलन है, छात्रों का आंदोलन है, छात्र आंदोलन नहीं रहे। इसमें छात्र छात्राएँ आए, किसी नेता को मत बुलाइए। अगर जिन नेताओं को समर्थन करना है आंदोलन का तो बीपीएससी ऑफिस के आगे जाके धरना दे, वहाँ आंदोलन करें। लेकिन कुछ लोग बुलाने लगे नेताओं को तो हम वहाँ से मंच से साइड हो गए हैं। आप देखिएगा कि मंच पे हम नज़र नहीं आते, लेकिन अभ्यर्थियों के साथ हम हैं, छात्रों के साथ हैं, उनके मुद्दे के साथ हैं, उनके डिमांड के साथ हैं, और अभी भी हम हैं खड़े। लेकिन हम सिद्धांत के साथ समझौता नहीं कर सकते, किसी नेता के साथ हम मंच पे नहीं रह सकते। पहले छात्रों के ऊपर लाठी डंडे चलते हैं, सत्ताधारी लोग, दल के जो नेता वो पहुंचते, विपक्ष के लोग पहुंचते, अब कहते हैं कि हमारे 17 महीना का जो कार्यकाल रहा उसमें मैंने 5 लाख रोजगार दिया, पेपर लीक नहीं हुआ। फिर सत्ताधारी लोग आते हैं, ये सब जो विपक्ष वाले करवा रहे हैं, तो क्या इससे क्या होगा? छात्र कहाँ जाएंगे फिर? देखिए, बिहार में कोई भी पार्टी हो, किसी भी गठबंधन की सरकार रही हो, पेपर लीक, धांधली सेटिंग होती रही है। और अभ्यर्थी जब आंदोलन करते हैं तो लाठीचार्ज भी होता रहा है। हम तो खुद गवाह हैं। दोनों ही, महागठबंधन हो या एनडीए हो, दोनों ही सरकार में हमने पेपर लीक को उजागर भी किया है, एग्ज़ाम भी रद्द करवाने के लिए या पेपर लीक के खिलाफ हमने आंदोलन भी किया, लाठियाँ भी खाई, जेल भी गए। तो कोई भी गठबंधन में ऐसा नहीं हुआ है कि अभ्यर्थियों के साथ अच्छा बर्ताव किया गया है, वो लाठीचार्ज हुआ ही है। तेजस्वी यादव जी जो बोल रहे हैं कि 17 महीने की सरकार में कोई पेपर लीक नहीं हुआ, तो उन्हीं की सरकार में 1 अक्टूबर 2023 को सिपाही भर्ती का पेपर लीक हुआ, परीक्षा भी रद्द हुई। 23 दिसंबर 2022 को BSSC CGL 3 का पेपर लीक हुआ। 1 शिफ्ट की परीक्षा हम लोग जब आंदोलन का आह्वान किया तो रद्द हुआ, बाकी 2 शिफ्ट का रद्द नहीं हुआ। तो 4 जनवरी 2023 को आंदोलन किए, लाठीचार्ज हुआ डाकमला चौराहा पे। तेजस्वी यादव जी उस समय थे सरकार में, चुप रह गए, कहाँ रद्द करवाए परीक्षा। फूड कॉरपोरेशन का पेपर लीक हुआ मार्च 2023 में। जुलाई अगस्त 2023 में LRC अमीन का पेपर लीक हुआ, तो कहाँ वो परीक्षा रद्द किया गया? नहीं किया गया। तो कोई भी पार्टी के नेता हों, जब विपक्ष में रहते हैं तो कहते हैं हम अभ्यर्थियों के साथ हैं, जब सरकार में आ जाते हैं तो चुप्पी साध लेते हैं। विजय सिन्हा जी हो, सम्राट चौधरी जी हो, विजय नामा जी हो, चिराग पासवान जी हो, ये लोग भी जब विपक्ष में थे तो कहते थे पेपर लीक हो रहा है बिहार में, TRE 1 TRE 2 लैंड फॉर जॉब स्कैम की तरह मनी फॉर जॉब स्कैम है। लेकिन अभी जब सरकार में तो चुप्पी साध लिए। तो वही तेजस्वी यादव जी भी कर रहे हैं, जब सरकार में थे तो चुप थे, अभी विपक्ष में है तो बोल रहे हैं। जब दिलीप छात्र के हित में प्रोटेस्ट कर रहे थे, 6 दिसंबर को लाठी डंडे से जमकर जो पीटा गया और कहा गया कि नहीं हल्का फुल्का वार किया गया, बहुत सारा फुटेज भी लोगों ने देखा। क्या नेता लोग आपसे मिलने पहुंचे थे या आपसे बात किए? नहीं, कोई नेता नहीं, ना मिलने पहुंचे ना फ़ोन किए। कोई भी नेता बिहार का नहीं, कोई मिलने पहुंचे ना कोई फ़ोन किए। 12 अगस्त को भी हम मार खाए, जिप्सी में बैठा के थाना ले जाते समय मारा पीटा गया, कई अभ्यर्थियों को मारा गया बेली रोड पे। लेकिन बिहार के किसी भी नेता ने अभ्यर्थियों के समर्थन में एक पोस्ट नहीं किया, कोई ट्वीट नहीं किया। सत्ता और विपक्ष दोनों एक जगह मिल कर छात्रों के साथ खड़े हैं, तो क्या सत्ते वाले जाकर के बात नहीं कर सकते? विपक्ष से, विभाग से बात नहीं कर सकते? कोई नहीं कर रहे हैं ना, सब दिखावा कर रहे हैं। अगर ये लोग करते तो हम लोगों को सड़क पे उतर के आंदोलन नहीं करना पड़ता। अगर ये लोग सच में अभ्यर्थियों के लिए लड़ते तो दिलीप कुमार जो
बीपीएससी परीक्षार्थी रहा है उसको छात्र नेता नहीं बनना पड़ता ना। हमारा कोई पारिवारिक इतिहास देख लीजिए, कहीं से दूर दूर तक राजनीति से कोई मतलब नहीं हमारे परिवार का। तो हम तो बीपीएससी की तैयारी करने पटना आए थे और धांधली सेटिंग पेपर लीक के खिलाफ लड़ते लड़ते छात्र नेता बन गए, कब हमको पता नहीं चला। तो ये तो साफ दिख रहा है कि बिहार में कोई नेता, कोई पार्टी नहीं लड़ी छात्रों के लिए, तब तो छात्र नेता बनना पड़ा हमें काम के आधार पे। हमको कोई शौक तो नहीं था। तो छात्र कब तक लाठी डंडे से पिटाते रहेंगे, सत्ता विपक्ष उसका जो है लिट्टी सेकते रहेंगे? देखिए ये तो आपने सही सवाल किया है, क्योंकि ये राजनीतिक रोटी तो सेक रहे हैं। आज जो सरकार में है, जब वो विपक्ष में थे तो राजनीतिक रोटी सेकते थे। आज जो विपक्ष में है, जब सरकार में थे तो चुप थे, आज राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। तो युवाओं को भी अब समझना पड़ेगा कि इन नेताओं से छुटकारा कैसे मिले, करना पड़ेगा। बुलाते भी तो हैं छात्र, बुलाते भी हैं, सम्मान भी करते हैं, अपमान भी करते हैं। यही दिक्कत है। मैंने अभ्यर्थियों से, आप देखिए ये आंदोलन में किसने बुलाया मुझे नहीं पता, मुझे नहीं लगता कि अभ्यर्थियों ने बुलाया होगा। रात के समय में तेजस्वी यादव आते हैं, आधे घंटे या 1 घंटे के आसपास वहाँ रुकते हैं और बड़े बड़ी बातें करके निकल जाते हैं। ये तो सबको दिख रहा है ना कि जब सरकार में थे तो क्या किए। खास के मैं पेपर लीक पे बात कर रहा हूँ ना, तो पेपर लीक पे तो वो भी चुप्पी साधे थे। एसके सिंघल पे कोई कार्रवाई नहीं किए। उस समय भी बीपीएससी में पेपर लीक हुआ था, जिसकी जांच उनके सरकार में भी चल रही थी। पेपर लीक पहले हुआ 67वीं का, लेकिन जांच चल रही थी उनके सरकार में। जितने भी लोग पकड़े गए उन्हीं के सरकार में बाहर आ गया। अभी जो लोग सरकार में हैं, इनके समय पे TRE-3 का पेपर लीक हुआ है, तो अभी भी कुछ कोचिंग वालों का नाम आ रहा है, अभी भी कोचिंग वाले बचे हुए हैं। तो इस तरह से तो दिख रहा है कि भाई सभी पार्टी, सभी नेता जो हैं बिहार के, वो युवाओं को गुमराह करते, बस वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। क्या दिलीप अब आंदोलन से दूर हैं, कट गए हैं? आंदोलन से दूर नहीं है, हम अभ्यर्थियों के साथ हैं, लेकिन उस मंच पे नहीं हम रह सकते हैं जहाँ पे राजनीतिक नेता आके झूठा बयानबाजी कर रहे हैं। तो वहाँ पे हम नहीं रह सकते हैं। मैं अपने सिद्धांत के साथ समझौता नहीं कर सकता, और मैंने उस मंच पे भी 18-19 तारीख को कहा था। छात्रों को गुमराह करने वाले कौन हैं? अभी तो छात्र खुद समझेंगे कि वहाँ कौन उनको गुमराह कर रहे हैं। वो तो छात्रों को दिख जाएगा जो वहाँ मौजूद है। तो दिलीप ने दिखाया, फिर तो बीच में एंट्री किसकी हो गई? अब ये लोग क्या कहा जाए, हम तो कुछ बोलना अभी नहीं चाहते हैं। हम नहीं चाहते, भाई आंदोलन के बाद बहुत चीज़ होगा, लेकिन अभी हम चाहते हैं कि छात्रों को जीत मिले, अभ्यर्थियों को न्याय मिले और एग्ज़ाम कैंसिल हो 17वीं बीपीएससी और री एग्ज़ाम हो। लेकिन अगले जनवरी में एग्ज़ाम भी होना है। वो तो बीपीएससी अपना काम कर रही है, भ्रष्टाचार में संलिप्त है, तो उस अनुसार उनको जो सहूलियत होगा वही काम करेंगे वो। तो उस अनुसार काम कर रहे हैं, लेकिन बीपीएससी पे थोड़े भरोसा है। हम लोग को सरकार से मांग है, नीतीश कुमार जी से मांग है कि री एग्ज़ाम होना चाहिए। जी धन्यवाद। तो आपने सुना क्या कुछ कह रहे थे। इनका साफ तौर पे कहना है कि सत्ता हो या विपक्ष हो, अब जो है बीपीएससी एग्ज़ाम को लेकर छात्र जो गर्दनी बाग में पहुंचे हैं, उससे लेकर जो अपनी लिट्टी सेकना शुरू कर दिए हैं। 2025 में विधानसभा के चुनाव है, उसी के लेकर जो युवाओं को लुभाने के लिए वो एक एक कर जो है गर्दनी बाग पहुँच रहे हैं। लेकिन एक कटकर क्लियर नहीं हो रहा है कि बीपीएससी आखिर जाएगा कौन, उनसे बात करेगा कौन, छात्र हित में फैसला किसके वजह से आएगा। लेकिन कोई कुछ नहीं जाता है, एक दूसरे पर प्रत्यारोप लगाते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन देखना होगा कि क्या 2025 में जो जनवरी में होने वाला एग्ज़ाम है बीपीएससी 17वीं का, वो रद्द हो पाता है या नहीं। इस तरह के तमाम खबरों के बने रहें, देखते रहे MK न्यूज़। धन्यवाद।